और अब जयपुर से बड़ी खबर। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत की समीक्षा बैठक 17 मई को जयपुर में आयोजित होगी। ये बैठक शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर बैठक में मंथन होगा। संगठन के वार्षिक चुनाव, सदस्यता और विस्तार, जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय सम्मेलनों की समीक्षा पर चर्चा होगी। 17 मई को जयपुर में आयोजित होगी ये बैठक। शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर इस बैठक में मंथन होगा। जो भी लगातार शिक्षकों की मांगें सामने आ रही हैं, उन्हें लेकर मंथन होगा। संगठन के वार्षिक चुनाव, सदस्यता और इसके साथ ही विस्तार, जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय सम्मेलनों की समीक्षा पर भी चर्चा होगी। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत की समीक्षा बैठक, जिसमें राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय सम्मेलनों को लेकर चर्चा होगी। 17 मई को जयपुर में ये बैठक आयोजित होगी, जिसमें शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। संगठन के वार्षिक चुनाव, सदस्यता और विस्तार, इसके अलावा जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय सम्मेलनों की समीक्षा पर भी चर्चा होगी। ब्यावर में जिला स्पेशल टीम और पुलिस थाना ब्यावर सिटी ने देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने मकान में छापा मारकर 2 पुरुषों सहित 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई महिलाओं में 2 विदेशी नागरिक थाईलैंड की निवासी हैं और जबकि अन्य 3 महिलाएं बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब की रहने वाली हैं। 2 पुरुष और 5 महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें 2 महिलाएं थाईलैंड की नागरिक बताई जा रही हैं। जयपुर की बस्ती थाना पुलिस को लावारिस हालात में विस्फोटक सामग्री से भरी पिकअप मिलने के मामले में सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी रामजी लाल पिकअप वाहन को एस्कॉर्ट कर रहा था। वहीं पूछताछ के दौरान आरोपियों ने ऐसे दर्जनों लोगों के नाम बताए हैं जो सामग्री अवैध नेटवर्क से जुड़े हैं और नियमित रूप से विस्फोटकों की सप्लाई लेते हैं। दिनांक 10 मई को हमारे पुलिस थाना बस्ती से जो सायकालीन जो जाब्ता है वो रवाना हुआ था सायकालीन गश्त करने के लिए। सायकालीन गश्त के दौरान एक संदिग्ध अवस्था में एक पिकअप, बोलेरो पिकअप मोहनपुरा पुलिया बस्ती थाना इलाका बस्ती क्षेत्र में खड़ी हुई मिली, जिसको जाब्ता द्वारा चेक किया गया तो उसमें संदिग्ध कुछ मिला। उसके ड्राइवर और सहचालक तो मौके पे थे नहीं, तो उसको पिकअप को चेक किया गया तो इसके तहत उसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट और कुछ संदिग्ध सामान मिला, जिसका कुल वजन लगभग 2075 kg थे, जिसके तहत उसमें 63 कार्टून और 10 प्लास्टिक कट्टों में ये अमोनियम नाइट्रेट था, जिसको थाना हजावा उपस्थित थाना लेके आए और इसके अंदर FIR दर्ज की गई। FIR दर्ज के दौरान अनुसंधान के दौरान 2 मुलजिम इसमें गिरफ्तार किए गए। एक का नाम कृष्ण मीणा जो खानवास का रहने वाला है और दूसरा रामजी लाल मीणा जो कि। और अब बीकानेर के लूणकरणसर से बड़ी खबर, जहां डिग्गी में डूबने से मां सहित 2 बच्चों की मौत हो गई है। खेत में बनी डिग्गी में मां, बेटे और बेटी के शव मिले हैं। सूचना के बाद लूणकरणसर पुलिस मौके पर पहुंची है और प्रथम दृष्टया आत्महत्या का ये पूरा मामला लग रहा है। वृत्ताधिकारी लूणकरणसर नरेंद्र पूनिया भी मौके पर। लूणकरणसर के धिरेरा गांव की रोही की घटना है, जहां खेत में बनी डिग्गी में मां, बेटे और बेटी के शव मिले हैं। सूचना जैसे ही मिली, लूणकरणसर पुलिस भी मौके पर पहुंची। प्रथम दृष्टया ये पूरा मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन फिलहाल और आगे जांच होगी पूरे मामले की। वृत्ताधिकारी लूणकरणसर नरेंद्र पूनिया मौके पर पहुंचे हैं। डिग्गी में डूबने से मां सहित 2 बच्चों की मौत। लूणकरणसर के धिरेरा गांव की रोही की पूरी घटना बताई जा रही है।
झुंझुनू जिले के सुल्ताना कस्बे में चिड़ावा रोड पर स्थित एक होटल में संचालित हो रहे जुए के अड्डे पर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और सुल्ताना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए छापा मारा। पुलिस ने होटल से 4 जुआरियों को पकड़ा और 28,450 रुपए की जुआ राशि जब्त की। सुल्ताना थाना अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के अमित मोटसरा की सूचना के आधार पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। सूचना मिलते ही सुल्ताना थाना अधिकारी रविंद्र कुमार में ज़ाब्ता मौके पर पहुंचे और होटल की घेराबंदी कर दी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक से सर्च वारंट प्राप्त कर कानूनी प्रक्रिया के तहत होटल में दबिश दी गई। दबिश के दौरान होटल के ऊपर बने कमरे में 4 जुआरियों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस ने मौके से जुआरियों से 28,450 रुपए की नगद राशि और साथ ही ताश की गद्दी भी जब्त की है। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। होटल संचालक राजू पायल से भी पूछताछ जारी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि अवैध गतिविधि कब से और किन किन लोगों की मिलीभगत से संचालित हो रही थी। आज मुझे थाना अधिकारी को अमित कांस्टेबल एजीटीएफ झुंझुनू द्वारा सूचना दी गई कि चिड़ावा रोड पर सुल्ताना कस्बे में एक पायल होटल में जुए चल रहा है। कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, जिस पर मन थाना अधिकारी मैं ज़ाब्ता के रवाना होकर होटल के पास पहुंचा। वहां जाकर मन थाना अधिकारी द्वारा होटल की तलाशी लेने हेतु एक सिपाही को सर्च वारंट प्राप्त करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय रवाना किया गया, जिसने सर्च वारंट प्राप्त कर मुझ थाना अधिकारी को लाकर पेश किया, जिस पर होटल की तलाशी ली गई तो वहां पर 4 व्यक्ति जुआ खेलते हुए पाए गए। और अब टोंक जिले के उनियारा से खबर है, जहां उनियारा उपखंड क्षेत्र में अवैध बजरी परिवहन और दिन दहाड़े तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली से अवैध बजरी का परिवहन हो रहा है। अल सुबह से अवैध बजरी परिवहन का गोरख धंधा जारी रहता है, फिर भी जिम्मेदार विभाग, पुलिस प्रशासन सहित एसआईटी टीम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अवैध बजरी परिवहन रोकथाम को लेकर जिला पुलिस कप्तान विकास सांगवान ने बैठक भी ली थी। सभी थाना अधिकारियों को दिए थे रोकथाम के दिशा निर्देश, लेकिन उनके दिशा निर्देशों का भी यहां पालन नहीं किया जा रहा है। जिम्मेदारों की ओर से कोई ध्यान नहीं हो रहा है। सुबह से ही अवैध बजरी परिवहन शुरू हो जाता है, लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे। अवैध बजरी परिवहन रोकथाम को लेकर पुलिस कप्तान विकास सांगवान ने बैठक भी ली थी, बावजूद कोई कार्रवाई यहां नहीं हो रही है। सभी थाना अधिकारियों को रोकथाम के लिए निर्देश दिए गए थे, लेकिन उनके निर्देशों का भी यहां पर पालन नहीं हो रहा है। बीकानेर से बड़ी खबर, जहां 22 मई को बीकानेर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में दर्शन करेंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी देशनोक में बने आधुनिक रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर आएंगे, साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशनोक में बने आधुनिक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और इसी के चलते जिला प्रशासन भी लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर बीकानेर से। झुंझुनू में गर्मी के तेवर दिखने के साथ ही खेतड़ी उपखंड के गांव में आमजन पेयजल की किल्लत से परेशान है। जसरापुर गांव में पेयजल किल्लत को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि जसरापुर गांव में पेयजल सप्लाई 3 से 4 दिन से होती है। पानी का प्रेशर कम होने से ऊंचाई वाले स्थान पर पानी नहीं पहुंचता। ग्रामीणों ने साथ ही बताया कि अधिकारियों को बार बार अवगत कराने के बावजूद भी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। ये जसरापुर गांव में पानी की भयंकर समस्या है। पानी की समस्या के वजह से लेके जाए कि गांव शहर में भी पानी की समस्या 2-3 दिन से पानी खोल रहे हैं। जब मैं कोई मोहल्ला में 1 मिनट को जा रहे हो, कोई 2 मिनट का पानी का भरा जा रहे हैं। और डानिया में 15 नंबर वार्ड के मायने टंकी बनेगी तैयार है। जी टंकी के मायने 2-3 महीना पल्ली वो कार्य पूरा हो वाल जोड़ने के कारण और डानिया में पूरी पानी की परेशानी भुगतनी पड़ती है। आदमी पानी के लिए परेशान हो रहा है।
दर दर भटकता रहा है, कभी कहीं भागता है बाल्टी लेकर, कभी कहीं बाल्टी लेकर भागता है, फिर भी पानी नहीं मिल रहा है। हम सरकार से निवेदन करते हैं, विधायक जी से निवेदन करते हैं कि हमारे दस्तरापुर में ये बहुत भारी समस्या हो रही है। 4 दिन 5 दिन, कई 3 4 दिन 5 दिन तक पानी नहीं आता है। तो बताओ पानी के लिए कितने के लिए इंसान क्या करे। टैंकर गिरवाता है, टैंकर का रुपया 500 लेते हैं। बताओ गरीब आदमी मजदूर। आगामी दिनों में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के माउंट आबू प्रवास को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। राज्यपाल के प्रवास को लेकर विभिन्न विभागों के तहत व्यवस्थाएं हो रही हैं। वहीं सिरोही कलेक्टर अल्पा चौधरी ने सभी विभागों को राज्यपाल के आने से पहले ही तैयारी के लिए निर्देशित किया है और साथ ही सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने का भी निर्देश दिया। कलेक्टर अल्पा चौधरी ने टीम के साथ नक्की झील का भी निरीक्षण किया। आप सभी को माउंट में जो है सभी को जानकारी है कि हर साल समर टाइम में समर ऑफिस होता है महामहिम राज्यपाल जी का। उसी के क्रम में संभावित दौरा हो सकता है, उसके लिए हम आगे से तैयारी कर रहे हैं क्योंकि तैयारियों में समय लगता है और अच्छे स्तर की तैयारियां होना ज़रूरी है। तैयारियां ही की जा रही हैं, अभी ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी नहीं आया है और ऐसा माना जाता है कि समर में राज्यपाल जी यहाँ रहते हैं तो यहाँ से ही। मारवाड़ जंक्शन में युवक ने फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। बड़ी खबर, अज्ञात कारणों से युवक ने घर के कमरे में ही फंदा लगाया। परिजनों को जैसे ही पता चला मारवाड़ जंक्शन के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स की टीम ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी पर मारवाड़ पुलिस पहुंची अस्पताल, मामले की जानकारी जुटाई। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चला है, लेकिन पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी है। घर के ही कमरे में फंदा लगाकर युवक ने आत्महत्या कर ली। जैसे ही परिजनों को जानकारी मिली तुरंत अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां जांच के बाद डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगा रही है, जांच लगातार कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने जयपुर में शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर से मुलाकात कर संसदीय क्षेत्र की शिक्षा, पंचायत राज और चिकित्सा सहित विकास कार्यों और विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस दौरान बाड़मेर भाजपा जिलाध्यक्ष अनंत राम विश्नोई उपस्थित रहे।